वाहिद, आपको आपका क्या कहना है इस पूरे पूरे मसले पे? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि पार्टी आपने तोड़ी और तोड़ने के बाद आपको अपने विधायकों की संख्या का अंदाजा नहीं है, तो फिर आपने तोड़ी क्यों? किस आधार पे आपने तोड़ दी? और वो भी तब की जबकि एक बार पुराना एक्सपीरियंस आपका है कि सुबह सुबह जाके आपने शपथ ले ली और बाद में पता चला आपको वापस आना पड़ा। तो भले ही ये कहा जाए कि वो शरद पवार ने पूरा गेम खेला, लेकिन पब्लिक में तो ये गया ना कि अजीत पवार इतने नासमझ हैं कि इतनी आसानी से कभी उनके साथ शपथ ले लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर जाके शपथ ले लेते। बिल्कुल भाई, आशुतोष जी, देखिए अभी जो रोहित जी कह रहे थे वो बिल्कुल उनकी बातों से मैं सहमत हूं यहाँ पर। और जिस तरह की बातचीत हमारे पास सामने आ रही है वो यही आ रही है सामने वाहिद, आपका कि आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। जी अभी आ रहा है आपको सुनो। हाँ। नहीं, साफ आवाज नहीं, आप हेलो। थोड़ा सा कस के तेज। हाँ। हेलो अभी आ रही है आपको आवाज? नहीं, कहीं आवाज दब रही है। एक सेकेंड। अभी आ रही है आपको आवाज? नहीं, हमारे ख्याल से अभी ठीक आ रही। अभी आ रही है आवाज आपको? ठीक है, बोलिए। जी। तो मैं ये कह रहा था कि जो रोहित जी ने बात कही उनसे मैं परसेंट टू परसेंट पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि जो माहौल इस महाराष्ट्र में आज देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर जो मेरी एनसीपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है, एनसीपी के लोगों से बातचीत हुई है, वो साफ तौर पर यही है कि साहेब को एक ठेस पहुंचाया गया है, साहेब के साथ एक धोखेबाजी की गई है, साहेब को इस उम्र के मोड़ पर धोखा दिया गया जब साहब आराम करने की उम्र है, उनको सड़क पर उतार दिया गया। तो ये जो मराठी भावना और जो अस्मिता की हम बात कर रहे हैं, जहां शिवसेना को फायदा हो रहा है उद्धव ठाकरे को, अब बहुत बड़ा मुद्दा अब एनसीपी को भी दे दिया गया है और इसका खामियाजा आज नहीं तो कल बीजेपी को उठाना पड़ेगा। आशुतोष जी देखिए, आज साहेब की जो वैल्यू है मराठा जो अस्मिता में, मराठी वोट बैंक में, वो साहेब के बिना जीरो हो जाती है। वो अच्छी तरह अजीत दादा पवार भी जानते हैं और उनकी ये कदम ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाया गया है, मैं आपको बता दूं कि अपने आप को 10 महीने ईडी से कैसे बचा के रखा जाए। मैं आपको ये बता देता हूं कि अभी एक ब्रेकिंग खबर हमारे पास आई है, वो ये आई है कि भाई एकनाथ शिंदे के कैंप ये कहता फिर रहा है कि अभी 10 विधायक जो है वो कांग्रेस से हमारे पास आने को तैयार है। कहा? एकनाथ शिंदे के यहां आने को तैयार है। अरे एकनाथ शिंदे के खेमा खुद ही नाराज चल रहा है, खुद मंत्रिमंडल मिला नहीं, लॉलीपॉप मिलने के बाद देखा कि वो खट्टे लॉलीपॉप थे। अगले लोगों को 9 लोगों को शपथ ग्रहण में बुलाया गया और शपथ ग्रहण के बाद तुरंत उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया और पोर्टफोलियो दे दिया गया। और ये 48 लोग बेचारे जो गए थे उनको सिर्फ क्या मिला, मैं आपको बताता हूं, वाइस सिक्योरिटी जिसमें 4 गनमैन मिलते हैं M5 के साथ, इसमें वो संतुष्ट है और जहां भी जाते हैं पीछे 4 गनमैन इनके साथ घूमते हैं और ये खुश हो जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति की अगर आज हम बात करते हैं तो आज भी लहर पूरी तरह महाविकास आघाड़ी के पास है। ये लहर खत्म नहीं होगी और बीजेपी को सबसे बड़ा धक्का लगेगा। क्यों? क्योंकि कई आज शिंदे कैंप के जो विधायक है वो नाराज है और वो किसी भी क्षण वापस जा सकते थे कि शिंदे ने 48 लोगों को एक साथ लेकर गया था और उसमें क्या कहा गया था कि कईयों को मंत्रिमंडल दिया जाएगा, कईयों को ईडी के लफड़े से निकाला जाएगा और मंत्रिमंडल तो मिला नहीं। कुछ लोग जिसमें से 48 में से कुछ लोग ही थे जिनके ऊपर ईडी की तलवार लटक रही थी। अब ये ईडी की तलवार के अलावा जो नॉर्मल विधायक थे जिनके ऊपर कुछ नहीं था, जिनको क्लीन थे, अब वो वापस आने की तैयारी में है। क्यों? क्योंकि उनके साथ विश्वासघात किया गया। जो 50 खोखा की बात जो हुई थी, खबर तो ये भी आ रही है, एज अ जर्नलिस्ट लोग हमें बता रहे हैं कि वो भी नहीं दिया गया, इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा था। तो खैर इस बात की हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन नाराजगी है शिंदे कैंप में। और मैं आपको बता दूं कि कल जो अगर मीटिंग होती भी है तो कल की मीटिंग में रोहित जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मीटिंग का भरोसा मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सत्ताधारी से मिलने के लिए बहुत सारे विधायक चले भी जाएं क्योंकि आज वो सत्ता में है। लेकिन कल क्या होगा जब आचार संहिता लगेगी और एक्चुअल ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे के साथ भी यही हो रहा है कि आज वो सीएम बन के बैठे हैं तो सब साहब एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। उनके यहाँ पार्टी कार्यालय में लोग बैठे हुए हैं, उनके यहाँ लोग जा रहे हैं, वर्षा में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज वो सत्ता में है आशुतोष जी। लेकिन जिस दिन सत्ता जाएगी, जिस दिन ये सड़कों पर उतरेंगे इलेक्शन के लिए, तब असली चेहरा देखने को मिलेगा। तब पता चलेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, कि विधायक के साथ क्या शाखा प्रमुख है, क्या वो जिला प्रमुख विधायक के साथ काम कर रहा है। देखिए कर्नाटक में क्या हुआ ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कर्नाटक में कांग्रेस नहीं जीती, कर्नाटक में बीजेपी को बीजेपी ने ही हराया है। कई ऐसे बागी विधायक थे, कई ऐसे बागी लोग जो थे, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट ना करके कांग्रेस का समर्थन किया और कांग्रेस ने, आज बीजेपी भलाई कहती फिर रही हो कि 35% वोट हमारा बैंक था और वही हमें मिला है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है।
सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी के लोगों ने हराया, और यहां भी यही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 95 लोग जो बिन बुलाए मेहमान इनके पास आ गए हैं, ये बिन बुलाए मेहमान उनके लिए मैं कह रहा हूं जिनको ये हरा कर आए हैं। आज मैं आपको बता दूं कि ये 54 विधायक जो थे एनसीपी के, इसमें से जो 40 विधायक भी अगर हम बात कर रहे हैं जाने की, 30 विधायक, इन्होंने किसको हराया? मराठवाड़ा में किसको हराया? बीजेपी को हराया है। आज बीजेपी के लोगों को हराकर यहां तक आए, तो आज बीजेपी के जिसको हराया उसकी तो सीट चली गई, क्योंकि सीटों का जब बंटवारा होगा तब इनको प्राथमिकता दी जाएगी, ये बेचारे कहां जाएंगे? तो ये बहुत बड़ी बगावत कर दी है आज इन्होंने। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी आज भी इंटैक्ट है, और अगर आज इलेक्शन हो जाए तो आज भी इनके परसेंटेज बहुत बढ़कर मिलेंगे, और ये गलती के बाद एनसीपी के अजीत दादा के बाद और भी ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाएंगे। आशुतोष जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।